विश्व भर कोरोना संक्रमित के संख्या 81 लाख के पार। दोलखा केंद्र बिंदु होके 4.1 मैग्नीट्यूड के भूकंप। 12 जिले में पहिल का बेरी 3 जगह में होम स्टे संचालन में आ रहा राज्य व्यवस्था के प्रस्ताव। विदेशी पतोह के 7 वर्ष बाद मात्र अंगीकृत नागरिकता। लद्दाख में चीना भारतीय सैनिक बीच भिड़ंत, 3 भारतीय सेना मारल गई। आ बॉलीवुड अभिनेता सुशांत की मृत्यु के शोक में पड़ल भौजाई के भी निधन। नमस्कार। 12 जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com हमरो पात्रों में दुनिया भर एक साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर में स्वागत करतानी हम नूर आलम बादशाह। अब खबर विस्तार में। विश्वव्यापी महामारी के रूप में फैलल कोरोना संक्रमण पुष्टि होखे वाला के संख्या 81 लाख के पार पुगल बाटे। विश्व के विभिन्न देश में करके 81,13,679 जने में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइला में 42,13,603 जने ठीक भइले वर्ल्डोमीटर जनले बाटे। 4,39,085 जने कोरोना संक्रमण के कारण जान गंवा चुकल बाटे। यह बीच भारत में लॉकडाउन हल्का भइला संगे कोरोना संक्रमित जान गंवाला के संख्या करीब 2 बार से बढ़ला कहत चिंता व्यक्त कल गई बाटे। बीतल जेठ 19 गते से हल्का कल गए लॉकडाउन के कारण 15 दिन में ही कोरोना संक्रमित के संख्या करीब 2 बार से बढ़ल बाटे। जेठ 18 गते तक 1,82,000 में कोरोना पुष्टि भइला में 15 दिन में बढ़ के आज संक्रमित के संख्या 3,43,000 के पार पुगल बाटे। लॉकडाउन हल्का भइला बाद दिल्ली आ मुंबई में बहुत असर पड़ल भारतीय संचार माध्यम सब जनल बाटे। संक्रमित के हिसाब से भारत अमेरिका, ब्राजील और रूस बाद चौथा स्थान में रहल बा। दोलखा केंद्र बिंदु होके आज सवेरे भूकंप गईल बाटे। आज 4.1 मैग्नीट्यूड के भूकंप गईल राष्ट्रीय भूकंप मापन केंद्र जनल बाटे। केंद्र के अनुसार सवेरे 9:53 में भूकंप गईल बाटे। 12 में अवैध भैंसी सहित 2 जने लोग काल पकड़ाव पड़ल बानी। पकड़ाव पड़े वाला में सुवर्ण गांव पालिका वार्ड नंबर 7 रहे वाला वर्ष 20 के औसीद आलम आ वर्ष 24 के दीपक यादव रहल बानी। कल उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 14 लक्ष्मीनिया टोल स्थित सड़क से उन लोग के पकड़ाव कल गई। 12 प्रहरी के प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक गौतम मिश्र जानकारी दिले बानी। वहाँ के भारत से अवैध रूप में भंसार चोरा के लियावल रु 74,000 पड़े वाला भैंसी एगो आ पाड़ा 7 गो मिलेला से नियंत्रण में लियल गई बतैले बानी। भैंसी पाड़ा सहित पकड़ाऊ तस्कर सब आलम आ यादव की आवश्यक कार्रवाई के खातिर मूल भंसार कार्यालय बीरगंज भेजल गई। जिला प्रहरी कार्यालय 12 जनैले बाटे। रौतहट स्थित सशस्त्र प्रहरी बॉर्डर आउट पोस्ट के गश्ती टोली से हजारों मूल्य बराबर के अवैध भारतीय कपड़ा बरामद कैले बाटे। भारतीय बाजार घोड़ा साहन से लुका छिपा के तस्करी के माध्यम से लियावल सूट, कुर्ता, सुरवाल, पेटीकोट, रेडीमेड लगायत के कपड़ा गश्ती टोली बरामद कैल गई। पोस्ट के प्रमुख सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक दीपनर सिंह राय बतैले बानी। बरामद कपड़ा के बाजार मूल्य 95,000 रहल। आवश्यक कार्रवाई के खातिर जिला मुख्यालय मार्फत आज जिला भंसार कार्यालय गौर भेजल गई। सशस्त्र प्रहरी बंकुल जनले बा। 12 के बरियारपुर क्षेत्र से प्रहरी अवैध भंसार छली के लता कपड़ा बरामद के बाटे। सूचना के आधार में जिला प्रहरी कार्यालय 12 से खटल प्रहरी टोली से महागढ़ी में नगर पालिका वार्ड नंबर 2 बरियारपुर बाजार स्थित हुलाकी राजमार्ग के रास्ता होत अवैध रूप में भारतीय माल सामान चोरी पैठारी होत अवस्था में भंसार छली के लता कपड़ा बरामद के बाटे। प्रहरी से कपड़ा सहित स्वर्ण गाँव पालिका के वार्ड नंबर 2 रहे वाला वर्ष 55 के चंदेश्वर यादव आ उहे जगह के रहे वाला वर्ष 19 के ओमजी कुमार यादव भारत से चोरी पैठारी करके लिया रहल अवस्था में पकड़ाव कल गई। प्रहरी जनैले बा। 12 जिले में पहल का बेरी होम स्टे संचालन में आवेला भइल बाटे। पर्यटक के आकर्षण करे के उद्देश्य से 12 के 3 जगह में होम स्टे संचालन में लियावे के तैयारी हो रहल डिवीजन वन कार्यालय 12 के सहायक वन अधिकृत हरिशंकर शाह जानकारी दिले बानी। जीतपुर सिमरा उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 22 के बीरे दमार चक्रिया सिमरौनगढ़ नगर पालिका वार्ड नंबर 6 सिमरौनगढ़ बाजार में होम स्टे संचालन में आ रहल बा। होम स्टे के सुव्यवस्थित तरीका से संचालन करेला 7 सदस्यीय समिति अधिकृत शाह के संयुक्त में गठन कल गई बाटे। आए वाला आर्थिक वर्ष के शुरुआत से ही होम स्टे संचालन में लियावे के तैयारी हो रहल सहायक वन अधिकृत शाह जानकारी दिले बानी। होम स्टे संचालन के खातिर ई आर्थिक वर्ष में 25 लाख रुपया विनियोजन कल गई बाटे।
बारह प्रहरी सामूहिक जबरदस्ती करनी मुद्दा के फरार अभियुक्त के पकड़ाव के लिए बाटे। प्रहरी बारह साबिक के कलैया नगरपालिका वार्ड नंबर 4 हाल परिवर्तित कलैया उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 1 रहे वाला रामजी शाह के बेटा वर्ष 28 के विकास कुमार शाह गुप्ता के पकड़ाव कैले बाटे। विक्रम संवत 2071 अगहन में लागल 5 वर्षीय गढ़ी में मेला देखे आयल वर्ष 16 के पीड़ित कलैया 33 क 38 की गुप्ता समेत से पोहला फुसला के साबिक गाविसा बरियारपुर वार्ड नंबर 2 स्थित रहल गंभीरा शाह के फूस के घर में ले जाकर 7 जने मिल के सामूहिक बलात्कार कैले रहे। प्रहरी जबरदस्ती करनी मुद्दा में घटना में संलग्न गुप्ता समेत 7 जने के प्रतिवादी सबके पकड़ाव कैले रहे। पकड़ाव पड़ल सबके अनुसंधान के संपूर्ण कार्य पूरा करके 12 जिला अदालत में पेश कैल गेला में जिला अदालत के 2071 पुस 18 गते के आदेश से निज सब के पूर्वपक्ष के खातिर बीरगंज कारागार भेजल गेल रहे। फेरू 12 जिला अदालत के 2072 बैसाख 31 गते के फैसला से निज प्रतिवादी सबके सफाई मिलल रहे। लेकिन पुनर्वेदन अदालत हेठौड़ा के मिति 2073 जेठ 10 गते के फैसला आदेश से निज 7 जने के दोषी ठहर कर कैद सजा के फैसला सुनैला बाद उहे बेरिया से भाग के उ लोग फरार रहनी। पुनर्वेदन अदालत से अभियुक्त सब मध्य निज शाह के 9 वर्ष 6 महीना 15 दिन कैद ठहर कैले रहे। शाह गुप्ता के फैसला कार्यान्वयन के सिलसिला में गत जेठ 21 गते जिला प्रहरी कार्यालय 12 से पकड़ाव कैल गेल रहे। पकड़ाव पड़ल शाह के PCR रिपोर्ट सहित काल 12 जिला अदालत में पेश कैल गेला में अदालत के आदेश से निज के कैद भुगतानी के खातिर कारागार कार्यालय बीरगंज से भेजल गेल 12 प्रहरी जानकारी करैले बा। प्रतिनिधि सभा के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति में नेपाली नागरिक संगे विवाह करे वाला विदेशी महिला के 7 वर्ष बाद मात्र अंगीकृत नागरिकता देवे के प्रस्ताव पेश भइल बाटे। उससे पहले आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार उपयोग करे के अस्थायी आवासीय अनुमति पत्र देवे के प्रस्ताव में उल्लेख रहल बाटे। यह विषय में सहमति जुटे न सकला पर नागरिकता संबंधी विधेयक लंबा समय से समिति में विचाराधीन रहे। लेकिन अभी सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा से ई विधेयक के आगे बढ़ावे के चाहले बा। स्रोत के अनुसार नेकपा के अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचंड से अभी मात्र नागरिकता विधेयक के आगे बढ़ावे ला समिति सभापति शशि श्रेष्ठ से आग्रह कैले बानी। नया नक्शा अनुसार निशान छाप परिवर्तन करेला लियावल गए संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रीय सभा से पास होते नागरिकता संबंधी विधेयक के संसद में पेश करे के तैयारी रहल बाटे। मानसून सक्रिय भइला से आवे वाला 3 दिन देश के अधिकांश जगह में बदली संगे वर्षा के संभावना रहल मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनैले बाटे। जेठ 30 गते देश के पूर्वी भूभाग होते नेपाल प्रवेश कैल मानसूनी वायु सक्रिय भइला से आवे वाला 3 दिन देश के अधिकांश जगह में वर्षा के संभावना रहल मौसमविद प्रतिभा मानंदर बतैले बानी। अभी प्रदेश 5 के कुछ भूभाग गंडकी प्रदेश, बागमती प्रदेश, प्रदेश 2 और प्रदेश 1 के बहुत ऐसा जगह में वर्षा हो रहल बाटे। महाशाखा से आवे वाला 24 घंटा के खातिर चेतावनी तथा परामर्श जारी करत देश के बहुत जगह में गर्जन आ ठनका सहित हल्का से मध्यम वर्षा होखला के साथे प्रदेश 1, 2, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गंडकी प्रदेश और प्रदेश 5 के 1-2 जगह में भारी वर्षा के समेत संभावना रहल जनैले बाटे। भारी वर्षा से उक्त क्षेत्र के नदी में पानी के बहाव बढ़े के, दहार आवे के, सड़क तथा हवाई यातायात समेत प्रभावित हो सके के संभावना रहला से सभे से आवश्यक सतर्कता अपनावेला अनुरोध कइल गेल बाटे। भारत और चीन के सेना बीच लद्दाख में भिड़ंत भइला से 3 भारतीय सैनिक के मृत्यु भइल बाटे। पूर्वी लद्दाख के गलवान क्षेत्र में बीतल रात दोनों देश के सेना बीच भिड़ंत भइला पर 3 सैनिक के जान गईल भारतीय सेना जनैले बाटे। मृत्यु होखला में 1 आर्मी ऑफिसर आ 2 सिपाही बानी। सन 1975 बाद पहिलका बीरी नियंत्रण रेखा में भारतीय सेना के जान गईल भारतीय संचार माध्यम सब उल्लेख कइले बाटे। इससे पहले सन 1975 में 2 देश के सेना बीच अरुणाचल के तुलुंग लामा में गोली चलला पर असम राइफल्स के 4 जवान के जान गईल रहे। ओकरा बाद सन 1962 में भारत और चीन बीच 1 महीना युद्ध भइल रहे। लद्दाख में बीतल 1 महीना से भारतीय चीनिया सैनिक बीच तनाव जारी रहल बा। बॉलीवुड अभिनेता एवं देवर सुशांत सिंह राजपूत के निधन से शोक में पड़ल भौजाई सुधा देवी के भी निधन भइल बाटे। सुशांत के 34 वर्ष की उम्र में यह एतवार के निधन भइल रहे। काल निधन के खबर मिलल बिहार के पूर्णिया जिला स्थित पैतृक गांव में रहत आयल भौजाई सुधा देवी शोक में डूबनी। वहां के डिप्रेशन में चल गईनी, खाना भी खाइल छोड़ देनी। काल दोपहरिया मुंबई में जब सुशांत के दाह संस्कार होत रहे तौने बिरिया गाँव में भौजाई भी प्राण त्याग गईनी। उनका मृत्यु सुशांत के दाह संस्कार होखे के क्रम में भइल पारिवारिक स्रोत के उद्धृत करता भारतीय संचार माध्यम सब जनैल बाटे। बेटा के मृत्यु के शोक में रहल परिवार पतोह के भी मृत्यु भइला बाद थप शोक में पड़ल बाटे। सुशांत के काल संझिया विले पार्ले के शब्दा गृह में दाह संस्कार कल गेल बाटे। अंतिम संस्कार में श्रद्धा कपूर, कृति सेनन, अरुण शौरी, विवेक ओबराय लगायत बहुत ऐसा कलाकार लोग पुगल रहनी।
अब मौसम संबंधी जानकारी। रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज द्वारा मापन कयल गेल अनुसार सिमरौनगढ़ लगायत आसपास के क्षेत्र के अभी के न्यूनतम तापक्रम 32 डिग्री सेल्सियस रहल बा। ऐसे ही आज सवेरे 26, दोपहरिया 28 डिग्री सेल्सियस रहल रहा। आज रात में 27 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे के अनुमान कयल गेल बाटे। ऐसे ही आज सवेरे 5:10 में बेर उगल है तो संझिया 7 बजे बेर डूबल बा। आज के खातिर बादल खबर इतने। जाते जाते प्रमुख खबर एक बार फिर से। विश्व भर कोरोना संक्रमित की संख्या 81 लाख के पार। दोलखा केंद्र बिंदु होकर 4.1 मैग्नीट्यूड के भूकंप। 12 जिला में पहिल का बेरी 3 जगह में होम स्टे संचालन में आ रहा हो। राज्य व्यवस्था के प्रस्ताव। विदेशी पतों के 7 वर्ष बाद मात्र अंगीकृत नागरिकता। लद्दाख में चीना भारतीय सैनिक बीच भिड़ंत, 3 भारतीय सेना मारल गईल। अब बॉलीवुड अभिनेता सुशांत के मृत्यु के शोक में पड़ल भौजाई के भी निधन। 12 जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com आ हमरो पात्रों में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।